नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को घाघरा के युद्ध का वर्णन समझाया था कि घाघरा के युद्ध में अफ़गानों को बाबर ने किस तरीके से परास्त किया। और ये जो घाघरा का युद्ध था ये 5 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। और दोस्तों, ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो घाघरा का युद्ध था ये मध्यकालीन इतिहास में पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस घाघरा के युद्ध के परिणाम क्या हुए और किस तरीके से घाघरा का युद्ध जो है बाबर के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस घाघरा के युद्ध में जैसा मैंने बताया है कि बाबर की विजय हुई और जो अफ़गान थे, अफ़गान इसमें परास्त हो गए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस घाघरा के युद्ध की विजय के बाद जो बाबर की अफ़गानों को लेकर चिंता थी वो एक तरीके से समाप्त हो गई। इस घाघरा के युद्ध के पश्चात शाह मोहम्मद, जलाल खां और लगभग 8000 नौहानी अफ़गानों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसका ये परिणाम हुआ था पहला कि भाई उन्होंने उसकी अधीनता यानी बाबर की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। दूसरा, नौहानी अफ़गानों के इस व्यवहार से संतुष्ट होकर यानी उन्होंने जब बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो बाबर इससे संतुष्ट होकर उन्हें बिहार वापस कर देता है, अर्थात नौहानी अफ़गानों को बिहार वापस उसने कर दिया। अब बाबर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, क्योंकि नौहानी अफ़गान आशा लेकर आए थे, अतः उन्हें निराश न करने की दृष्टि से बिहार को 1 करोड़ का खालसा बनाकर मैंने 50 लाख महमूद खां नौहानी को प्रदान कर दिए। ये बात नोट करने वाली बात है, बड़े काम की बात है आप लोगों के लिए कि ये बातें जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखी थी। तो इस प्रकार से जो बिहार का शेष भू राजस्व था वो जलाल खां को प्रदान कर दिया गया, जिसने 1 करोड़ राज्य के कर के रूप में देना स्वीकार किया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बंगाल का जो नुसरत शाह था, अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बंगाल के नुसरत शाह ने मुगलों की इस शक्ति को देखकर, जिसकी वजह से अफ़गान जो है इसमें घाघरा के युद्ध में परास्त हुए थे, तो मुगलों की शक्ति को देखकर युद्ध करने की अपेक्षा संधि करना सही समझा। यानी नुसरत शाह जो था शायद बाबर से अब डर गया था कि भाई ये काफ़ी शक्तिशाली है, इनसे युद्ध करना उचित नहीं है, और उसने अक्लमंदी दिखाई तो उसने जो है बाबर से संधि कर लेना ही सही समझा। तो इस प्रकार बाबर और नुसरत शाह में एक संधि हो जाती है और इस संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे की राज सत्ता का आदर करने और एक दूसरे के शत्रुओं की शरण न देने का वचन दिया। यानी इसमें बाबर और नुसरत शाह इस बात पर पहुंचते हैं कि भाई हम एक दूसरे का जो भी दुश्मन होगा, जो भी शत्रु होगा, उसे हम अपने राज्य में किसी भी तरीके से शरण नहीं देंगे और एक दूसरे की जो सत्ता है उसका हम पूरा आदर करेंगे। तो ये संधि जो है नुसरत शाह और बाबर में हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो घाघरा का युद्ध था ये बाबर के लिए बहुत ही, मैं नहीं कह सकती हो, मील का पत्थर एक तरीके से साबित हुआ। इसमें अफ़गान पूरी तरीके से परास्त हो गए, बचे कुचे थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। तो यानी अफ़गानों का भी केस ख़त्म और नुसरत शाह का भी केस ख़त्म, एक तरीके से समझ सकते हो कि इस घाघरा के युद्ध ने जो है कर दिया और बाबर का इसमें काफ़ी बड़ा लाभ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे घाघरा के युद्ध के कुछ परिणाम जो कि बाबर के हक में गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और अगर सचमुच ऐसा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और मुझसे जुड़े रहना।
ताकि आपको रेगुलर वे में ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। चलिए, आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।